कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले। एंड जैसे मैंने कहा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही बिगिनर लेवल की है, सो फटाफट आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो चलिए एक स्टॉक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो अगर आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ जो कि आपको समझना चाहिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे सामने ये चार्ट पैटर्न। अभी जैसे मैंने कहा हम तो बात यहाँ पे कर ले लॉन्ग टर्म की। सो लॉन्ग टर्म का निवेश तो आप यहाँ पे देख सकते हो। गूगल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक ऑप्शन है मोर, इसके ऊपर क्लिक करना एंड मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम मतलब कंपनी का अब तक का, जब से ये स्टॉक मार्केट में थी तब से लेके अब तक का सफ़र कैसे रहा, तो वो चार्ट पैटर्न आपको बता देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पैटर्न कैसा है। ये चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में जाने वाला चार्ट पैटर्न है। सो सबसे पहली ये बात है कि अगर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम लोग देखते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, सो ये लेफ्ट टू राइट का जो चार्ट पैटर्न है वो ऐसे ऊपर जाना चाहिए। सो हमारे रिटेल निवेशक क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ज़रूर जाते हैं बट वो ऐसे नीचे जाने वाले चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो पहले शेयर होता था 100, अभी मिल रहा है 20 पे। तो ऐसे स्टॉक्स को सबसे पहले आप लोगों ने नहीं देखना चाहिए। तो आप लोगों ने कौन से स्टॉक को देखना चाहिए, जो पहले यहाँ पे 10-20 का था एंड अभी ऊपर जाके यहाँ पे 2000-3000 पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसको आप लोगों ने चेकआउट करना चाहिए। अगर यहीं पे अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक फेल हो जाता है तो आप लोगों ने उसको यहीं पे कहना चाहिए, नमस्ते, हम लोगों को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ये बेसिक है, मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। सो सबसे पहले ये चीज़ देखने के बाद गूगल पे ही सिलेक्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने खुद यहाँ पे टाइप किया गूगल के ऊपर HUL शेयर, तो आपके सामने ये ओपन हो गया है। तो अभी सेकंड कौन सी चीज़ देखनी है, तो सेकंड चीज़ देखनी कंपनी के रिजल्ट। अभी आप बोलोगे सर हम तो कंप्लीटली बिगिनर्स हैं, हम लोग रिजल्ट कैसे देखें एंड समझे कैसे। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, कुछ नहीं स्क्रॉल डाउन करना है, कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, देख रहे हो आप 2.5% अप दिख रहा है, 13% ऊपर है, 12 पॉइंट समथिंग ऊपर है, 10 पॉइंट समथिंग ऊपर है, 16 पॉइंट समथिंग ऊपर है। सो ये रिजल्ट है कंपनी के। इवन दो अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो फिर भी इतना तो समझ में आता है कि हरा निशान मतलब डेफिनेटली अच्छा निशान होता है। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, ये आप लोगों को मैंने जो बताया फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करो, ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट है, जो पिछले क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट थे वो। मतलब सेकंड चीज़ आप लोगों को देखना है ये कंपनी के रिजल्ट। अगर कंपनी के रिजल्ट हरे होंगे मतलब लेटेस्ट अच्छे रहेंगे, तो ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चलो इस कंपनी को हम लोग और आगे लेके चले जा सकते हैं, जो कि अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं वापस कह रहा हूँ, ये वीडियो बिगनर्स के लिए, ऐसा नहीं यहाँ पे लाल निशान भी आप लोगों को कुछ स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। सिचुएशन को देखना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल बताना चाहता हूँ ICICI बैंक, लास्ट टू लास्ट ICICI बैंक के रिजल्ट थे, यहाँ पे लाल देखने को मिल रहा था, स्टिल कंपनी 200 पॉइंट यहाँ पे भाग चुका था। रीज़न क्या था, क्योंकि कंपनी ने वहाँ पे वन टाइम प्रोविजनिंग की थी, इसीलिए उनके रिजल्ट नीचे आए थे। तो इसीलिए ये सिर्फ डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपली वे में समझने के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों को चार्ट पैटर्न ऊपर दिखा, फाइनेंशियल रिजल्ट देखोगे तो ऐसे हरे निशान में सारे पैरामीटर 1 2 3 4 5 देखने को मिले। तो चलिए अभी और थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब कंपनी को सिलेक्ट करने से रिलेटेड। उसके बाद हमें जाना है कंपनी के जो NSE का ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो मैंने ओपन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कंपनी। तो चलिए कंपनी का फिलहाल का प्राइसिंग कहाँ पे, सो 2350 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड फिलहाल का डेट है 14 अप्रैल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 52 वीक हाई, नीचे ही 52 वीक एंड हाई एंड लो, तो कंपनी अगर 52 वीक हाई के ही करीब है तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी फिलहाल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। एंड येस 14 अप्रैल मतलब 8 अप्रैल बहुत ही नज़दीक है कंपनी अपने हाई जो अभी अभी लगाया था। एंड 2300 अभी का प्राइस चल रहा है, 2600 पे ही कंपनी ने हाई लगा दिया था। सो कंपनी आज भी अपने 52 वीक हाई के करीब कर परफॉर्मेंस दे रही है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट गिर रहा है तो ये कंपनी अपने 52 वीक हाई के करीब है, जो है कि ये थर्ड पैरामीटर आप लोगों को बताती है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही। बाकी की कोई भी पैरामीटर आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पे चेक नहीं करने चाहिए। तो चलिए अभी आ जाते हैं थोड़े से और इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, जो कि है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, और वो है कंपनी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कंपनी इन्फॉर्मेशन में, आप लोगों को यहाँ पे दो पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बॉक्स इग्नोर करना है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को हरे निशान में देखने को बोला, जो रिजल्ट है फाइनेंशियल्स, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो ये बात तो हो गई। उसके बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने और यहाँ पे दो बॉक्स ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट बॉक्स आपको देखना है। एंड यहाँ पे लिखा है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। एंड जो मैं बॉक्स करके बताना चाह रहा हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी शेयर
50% से ज़्यादा अगर होल्डिंग देखने को मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि आप एडवांटेज वाली पोजीशन पे हो। मतलब अगर यहाँ पे जीरो लिखा होगा मतलब वो कंपनी खराब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने स्टॉक है जो कि यहाँ पे जीरो लिखे हुए हैं बट टॉप पे है। बट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कहा है कि आप बिगनर्स हो तो आप कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेना कि एटलीस्ट 50% तो यहाँ पे होना चाहिए। ये प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप 50% मतलब क्या, इसका अर्थ यही है कि जो कंपनी के ओनर्स है, प्रमोटर्स हम लोग कह सकते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, कितने शेयर्स हैं उनके पास, तो 67% शेयर्स है। सो इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि प्रमोटर्स जो कंपनी के ओनर्स हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा जान लगाएंगे कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए। क्यों? अरे आपके पास तो रहेंगे 1-2 शेयर, 3-4 शेयर, इनके पास तो है 67%, करोड़ों के शेयर्स रहेंगे इनके पास, लाखों हज़ारों, मैं अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों नंबर्स, करोड़ों की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो भूल ही जाना कितने 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के शेयर्स रहेंगे। सो जितना प्रमोटर्स के पास यहाँ पे शेयर्स ज़्यादा होते उतना वो ये ट्राई करेंगे कि कंपनी को मैं ऊपर लेके जाऊँ। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर आज 2000 पे देखने को मिल रहा है, कल अगर यही शेयर 20,000 का हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं लोगों को होगा, क्योंकि इन्हीं के पास तो 67% के शेयर्स है। सो याद रखना, एक एडवांटेज वाली बात होती है अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर होते हैं। इसलिए चेक भी करना, अगर कोई प्रमोटर अपने ही कंपनीज़ में हिस्सेदारी बढ़ा रही है तो उनको पता होगा कि आगे कुछ ना कुछ वो जाके बड़ा प्लान करेंगे जिससे कंपनी को उनका फ़ायदा हो सके। सो ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी चाहिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले। तो ये चीज़ देख ली। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं एरो करके दिखाना चाहता हूँ। बहुत नीचे आना है आप लोगों को, बहुत नीचे मतलब यहाँ पे आप जाओगे एंड जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा उसी के ऊपर जहाँ पे आप इजीली पढ़ भी सकते हो। क्या लिखा है? प्रमोटर प्लेज डिटेल। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो डेटा अभी आप लोगों ने देखा 67% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, उसमें से कितने शेयर्स प्रमोटर ने गिरवी रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 67 रखे यार 50 गिरवी रख दिए, तो ऐसा नहीं। तो कॉलम सी में जाने का, यहाँ पे स्ट्रेट अवे एंड चेक करने का, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है मतलब आप कंप्लीट सेफ हो। मतलब जो कंपनी के ओनर है, प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी से पैसा मतलब बैंक से पैसा लिया होगा या नहीं वो तो पता नहीं, वो तो बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। बट एक आप राहत की सांस ले सकते हो कि उन्होंने खुद के शेयर्स गिरवी नहीं चढ़ाए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 1% हो गया, 2% हो गया, 10% हो गया तो क्या रिस्क कैटेगरी में? ऐसा नहीं, 25% तक हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। 25% से ऊपर डेटा चला गया तो यहाँ पे बहुत ही आप रिस्की कैटेगरी वाले शेयर्स में खरीदारी कर सकते हो। सो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे अगर 0 रहेगा जो कि अभी देखने को मिल रहा है तो ऐसे शेयर्स में आप लोगों ने निवेश करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंड सेफ पैरामीटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ईजी वे में यहाँ पे चेक कर रहे हैं पैरामीटर्स। देखिए कि कोई भी शेयर अगर आपको सिलेक्ट करना है, आपको स्टॉक मार्केट पर कोई नॉलेज नहीं है, आप खुद जाके यहाँ पे कंपनी को एनालिसिस यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। जैसे हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे आएंगे, आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं देखनी, सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है जो कि आप लोगों को पता होती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप लोग ये तो पढ़ सकते हो, टोटल डेप्थ। यहाँ पे मैं बॉक्स कर रहा हूँ, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड टोटल। यहाँ पे फिलहाल कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। सो ऐसी कंपनियाँ अगर आप लोग मैक्सिमम ढूंढोगे तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खासी इजी टूल होती है। सो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे अगर कर्जा ज़्यादा है तो क्या कंपनी खराब है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं वापस कह रहा हूँ, कंपनी का पैटर्न समझना पड़ेगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनको अपना बिजनेस बड़ा करना होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि अभी अभी मार्केट में आई है। सो उनको तो बिजनेस ग्रो करना है तो वो खुद का पैसा कहाँ से लाएगी, तो वो बैंक से कर्जा ज़्यादा लेती है। सो ये चीज़ें तो अलग है, आप खुद ब खुद ये चीज़ें समझ जाओगे जब आप बड़े बन जाओगे, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाओगे। बट तब तक आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा तो वेल एंड गुड, बट स्टिल कंपनी के ऊपर अगर कोई मामूली सा कर्जा रहता है 100 करोड़ के नीचे भी, तो भी आप लोग यहाँ पे उस कंपनी को सिलेक्ट ज़रूर कर सकते हो। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे ये डेटा ज़रूर देखना है। अभी हम लोग आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर यहाँ पे फॉरेन निवेशक जो FIs एंड FPIs का डेटा होता है, अगर हम लोग बात करें तो FIs एंड FPIs का जो डेटा रहता है, मतलब फॉरेन निवेशक यहाँ पे जो निवेश करने का डेटा होता है, क्या वो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना चाहिए? मतलब फॉरेन निवेशक हमारी कंपनी में निवेश कर रहे कि नहीं, क्या वो डेटा चेक करके हम लोगों ने डिसाइड करना चाहिए? तो मैं वापस आप लोगों को कहना चाहूँगा, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। क्यों? फॉरेन निवेशक ऐसे कितने सारे कंपनी में पैसा लगा चुके हैं जो आज कंगाल हो चुकी है। येस बैंक में अभी अगर आप देखोगे FIs का सबसे ज़्यादा पैसा था, उसके बाद वो उन्होंने निकाल दिया, रिटेल निवेशक ज़्यादा आ गए। जी एंटरटेनमेंट, उस कंपनी में भी FIs का ही सबसे ज़्यादा पैसा है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन निवेशक दूसरा कोई जाके ज़्यादा पैसा लगा रहा है इसलिए हम भी पैसा लगा देंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जो सिंपल पैरामीटर्स है ये सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखने, कंपनी कर्ज मुक्त है, प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा शेयर है,
प्रमोटर ने शेयर कोई गिरवी तो नहीं रखा है, चार्ट पैटर्न अच्छा चल रहा है, कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट कैसे है वो भी पढ़ने को नहीं आते, तो सब हरा निशान भी अगर आप 5 पैरामीटर्स पे देखोगे तो भी आप ओके कर सकते हो। सो ये सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप चेकआउट करोगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी कंपनी का शेयर आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट दोस्तों, इतना सिंपल था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेसिक चीज़ों से समझा दिया। ये चीज़ें समझने के लिए कितने सारे लोगों को महीने लगते, साल लगते, जो कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में बता दिए। वापस कह रहा हूँ, इतना ही नहीं चेक करना होता है हम लोगों को, बट एज एन अ बिगनर आप लोग अगर सिर्फ इतना भी चेक करोगे तो आप बड़े बड़े कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में दाखिल कर सकते हो। सो यही कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि कौन सी चीज़ें कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप लोगों ने देखनी चाहिए, जो कि आप लोग आगे जाके फंसने के चांसेस कम रहेंगे। वापस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी कंपनी में कर्जा है, कई प्रमोटर्स ने प्लेज शेयर गिरवी रखे हुए हैं, या फिर चार्ट पैटर्न थोड़ा नीचे आ रहा है, क्वार्टर की रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। मैं वापस कह रहा हूँ, उसके पीछे डीप एनालिसिस लगती है। सो ये पैरामीटर्स जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बेसिक पैरामीटर है जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो उस कंपनी का शेयर ये टॉप क्लास शेयर रहेगा, ये तो दावा मैं ज़रूर आपको कर सकता हूँ। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।